students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnagire, and in our lecture series of the Indian Penal Code, after a time gap, we resume again on the chapter called Offence Against Property. Very important chapter as far as LLB exam is concerned, even in judiciary exam. This chapter has sections from 378 to 462, संपत्ति के खिलाफ अपराध. Now we are going to learn the basic offence under this chapter. The basic offence is theft. When we are going to learn about theft, we are going to learn the meaning of theft, we are going to learn the elements of theft, we are going to learn important case laws. Remember, theft starts from section 378 to section 382. Let's look to the meaning of theft now. Meaning of theft: it is a dishonest removal of movable property out of the possession of any person without his consent. It is thus an offence against possession, not an ownership. आइए हम देखते हैं कि इस थेफ्ट का मीनिंग क्या है. थेफ्ट का अर्थ यह है कि अगर आपने डिसऑनेस्टली कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिमूव किया किसी के भी पोजेशन से उसके कंसेंट के बिना, तो आपने थेफ्ट का ऑफेंस किया है, ऐसा माना जाएगा. इसका मतलब ये है, जो प्रॉपर्टी को आपने मूव किया किसी के पोजेशन से, अगर आप मूव करने के लिए आपका इंटेंशन गलत है और आपने अगर कंसेंट नहीं लिया है, तो आपने ये ऑफेंस किया. चाहे जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी हो उसकी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की हो या नहीं हो. याद रखना है, दिस ऑफेंस इज अगेंस्ट द पोजेशन. तो इसके हम सेक्शन को पढ़ते हैं. सेक्शन 378. रिमेंबर, वी शुड अंडरस्टैंड द इंग्रेडिएंट्स and we are going to learn the ingredients of this section. I am going to read the section now. Please open your barrack and underline the ingredients. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. याद रखना है, हमें कभी बोला है क्या कि अरे हम घर गए थे और हमारे घर चोरी हो गया. नहीं, घर चोरी नहीं होता, लेकिन घर का सामान चोरी होता है. इसलिए थेफ्ट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. मूवेबल प्रॉपर्टी को एक के पोजीशन, जिसके पोजीशन में है उसके पोजीशन से मूव करना उसके कंसेंट के बिना, और उस मूवमेंट का जो है इंटेंशन अगर आपका सही नहीं हो तो आपने ऑफेंस कमिट किया है थेफ्ट का. लेट्स लुक टू द इंग्रेडिएंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट. थेफ्ट इज हूएवर रिमूव्स मूवेबल प्रॉपर्टी विद डिसऑनेस्टली विदाउट द कंसेंट. ये सारे इंग्रेडिएंट हैं. तो थेफ्ट के पोजेशन को मूव करना, जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए. आपने जो मूव किया है प्रॉपर्टी, उसमें आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए और बिना कंसेंट के. आइए हम केस लॉ को देखते हैं. के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है. एयरक्राफ्ट की चोरी के बारे में के.एन. मेहरा और उसका जो दोस्त है फिलिप, दोनों को गिरफ्तार किया गया. और ये 1957 की केस है. ये जो दोनों थे, जो फिलिप था उसको डिस्चार्ज किया गया था ड्यूटी से, सस्पेंड किया गया था. और उसका जो दोस्त था मिस्टर मेहरा, उसकी नेविगेशन के लिए एक फ्लाइट थी. उसने क्या किया, एक एयरक्राफ्ट लिया जहां पर उनको जाना था. ओके, वो एयरक्राफ्ट नहीं लेते हुए उन्होंने दूसरा एयरक्राफ्ट लिया, क्योंकि फिलिप को एयरक्राफ्ट चलाने आता था. और दोनों ने वो एयरक्राफ्ट लेकर वो उधर से जोधपुर से निकल पड़े. रास्ता गुम हो गया, पाकिस्तान में लैंड हो गए. हाँ, और जब वो रिटर्न आए, ओके, जब इंडियन हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिटर्न भेजा तो उनको जोधपुर में अरेस्ट किया गया. काय के लिए? थेफ्ट के लिए. ये है के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. आपको ये केस लॉ लिखनी पड़ेगी. दूसरी केस लॉ है पैरेलल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ये भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग केस है. पैरेलल भार्गव जो था, ये एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट था. चीफ इंजीनियर के ऑफिस में ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट का काम करता था. इसके एक दोस्त का मैटर थी, उसकी एक फाइल थी. उसने क्या किया, अपने क्लार्क को बुलाकर उस फाइल को ऑफिस के बाहर निकाला. और बाहर निकालने के बाद जो उसका दोस्त है, उसका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है
वो फाइल में डाला और उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को उसने बाहर निकाला और जाकर वो फाइल उसने वापिस वो ऑफिस में रख दी। इसने क्या किया, इसने भी थेफ्ट किया। कौन से, जो डॉक्यूमेंट था उसका थेफ्ट था। भले ये टेम्पररी हो या परमानेंट हो, लेकिन ये 378 के अंडर आया और सुप्रीम कोर्ट ने पैरेलल भार्गव के खिलाफ जो जजमेंट जो लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने दिया था उसको अपहेल्ड किया और पैरेलल भार्गव ये सेक्शन 379 के खिलाफ कन्विक्ट हो गया। आइए हम उसके नेक्स्ट को देखते हैं, थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 379 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। कितनी पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट है। आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। ये 379 हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन 380, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउसेस। याद रखना है, अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है, ऐसे कोई बिल्डिंग में चोरी हो जाती है या ऐसे कोई ऑफिस में चोरी हो जाती है जहां पर ह्यूमन ड्वेलिंग है और जिसकी प्रॉपर्टी जहां पर कस्टडी में रखी गई है, वहां से अगर किसी ने कोई बात चुराई तो जो पनिशमेंट है वो 7 साल के लिए हो जाती है और फाइन के साथ होती है। थेफ्ट क्या है, थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल तक की है। लेकिन थेफ्ट अगर किसी ने पॉकेट भी मार लिया किसी से तो थेफ्ट हो जाता है। लेकिन किसी के घर से या किसी के ऑफिस से अगर चोरी करी तो भी थेफ्ट होता है, लेकिन पनिशमेंट उसकी 7 years की हो जाती है। उसके बाद हम सेक्शन 381 की ओर आते हैं, थेफ्ट बाय क्लार्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। मतलब क्या, कोई आदमी अगर काम करता हो और उसको एम्प्लॉयर ने काम पर रखा हो और उसने अपने नौकरी का फायदा उठाकर अगर कोई चोरी की तो सेक्शन 381 लग जाता है। Whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of the master or employer shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये सेक्शन 381 हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन 382, theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft। इसका मतलब क्या है, चोरी करने के समय अगर आपने कोई ऐसा प्रिपरेशन किया हो कि कोई अगर आपको रोकने आए चोरी करने के टाइम तो आप उसके ऊपर हमला कर सकते हो, तो ये चोरी जो है सेक्शन 382 के अंदर आती है। आइए हम इस सेक्शन को देखते हैं। Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to the committing of such theft or in order the effecting of his escape after committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसके इंग्रेडिएंट क्या है, थेफ्ट कमिट करने के लिए प्रिपरेशन किया, चोरी करते समय अगर कोई आया बीच में और रिस्ट्रेन किया तो वो उसको डर दिखाएगा, मृत्यु का डर दिखाएगा, हर्ट का डर दिखाएगा, या कोई रोकने की कोशिश करेगा चोरी करने के टाइम तो उसको वो उस हथियार से रोक देगा, या अगर उसने चोरी कर ली और चोरी करने के टाइम अगर वो भाग रहा है और उसको अगर कोई पकड़ने के लिए आया और उसने उसके हथियार निकाले तो भी सेक्शन 382 लग जाता है। उसके बाद अगर उसने चोरी किया हुआ सामान रखा हुआ है और कोई उसे छुड़ाने आया और उसने उसको हथियार दिखाई तो भी सेक्शन 382 लगता है और पनिशमेंट हो जाता है 10 साल का। हमने जो ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है इसके बारे में आज देखा। पहला ऑफेंस को देखा थेफ्ट, ये बेसिक ऑफेंस है। ये कहां से शुरू हो गया, 378 से लेके सेक्शन 382 तक। मुझे लगता है आपको थेफ्ट ऑफेंस के बारे में पूरी जानकारी मिली और आपको थेफ्ट समझ में आया होगा। अगर आपको थेफ्ट समझ में आया तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना न भूलना। थैंक यू।